हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप अच्छे होंगे। और बेटे, मैं आज आपके लिए बहुत सुंदर सा टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर आया हूँ, फ्रिक्शन। आइए फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करें और बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। थोड़े वीडियो आपको मिल रही हैं रुक रुक के भी। बेटे स्कूल टीचर हैं, हमें बहुत वर्क रहता है इसमें, आप लोग ध्यान रखें, परेशानी हो ना, वीडियो मिलती रहेगी। बेटे, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहती है। एवरी बॉडी इज कंटिन्यूअस रेस्ट अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इन। जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए वह रेस्ट में रहती है। इट मीन्स फोर्स लगाते हैं तो वह चल देती है, फोर्स नहीं लगाते हैं तो रेस्ट में रहती है। तो कोई ना कोई उसे रोका हुआ है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमें फोर्स लगा के चलाना पड़ता है। फोर्स लगाते हैं तब वो चलती है। इट में रेस्ट में है तब भी उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो मैं टॉपिक लिख दूं, फ्रिक्शन। एक कंफ्यूजन आप लोग हटा दें। फ्रिक्शन फोर्स है। आप कह सकते हैं फोर्स के टाइप में फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है। अब कैसा फोर्स है, कैसे आता है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो सोचा जाए, न्यूटन जी जब ये बताते थे या बताए थे, एवरी बॉडी इन कंटिन्यू रेस्ट और मोशन अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इन। कोई बॉडी रेस्ट में है, वह रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। इट मीन्स उस बॉडी और सरफेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। अब जैसे आपने फोर्स लगाया, बॉडी क्या करी? मूव करने लगी। कहने का मतलब हुआ ये सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखी है, कोई ब्लॉक रखा है। यह रेस्ट में है, यह रेस्ट में है। तो न्यूटन की बात को ध्यान दिया जाए कि अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स कैसा लगाया? पुल। जब मैं फोर्स लगाया, अभी बात मेरी सुनिएगा, अभी तो ये रेस्ट में है। हमने फोर्स लगाया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फोर्स लगाते समय ध्यान दिया जाए, हमें फोर्स लगाना क्यों पड़ रहा है, अर्थात सरफेस और बॉडी सरफेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। कोई फोर्स लग रहा है जो कि इस ब्लॉक को मोशन करने से रोकता है। तो मैंने क्या लगा दिया बेटा? फोर्स लगाया, पुलिंग द फोर्स, पुल फोर्स लगाया। जब पुल किया उसको, तो बेटे हमें क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? अर्थात इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगाया जा रहा है। बस समझ में आ रहा ना कि एक सरफेस है, सतह है, इस पर कोई बॉडी रखी है। बॉडी के सरफेस और अर्थ के सरफेस में जिस पर हमने रखा है कोई फोर्स लग रहा है। जब मैंने फोर्स लगाया, पुल किया, इनके दोनों लेयर के बीच में फोर्स लग रहा था, जो बेटा हमारा क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। और जब विरोध कर रहा था तो मेरे मन में आना चाहिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन जब कराएंगे तो अपोजिट भी कोई फोर्स लग रहा होगा जिसका हम अपोज कर रहे हैं, जिस फोर्स को हम तोड़ते हैं, जिस फोर्स को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं।
इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन ये कहां है? अपोजिट है। तो आप बोल सकते हो क्या अपोजिट फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं? हाँ बाबा, अपोजिट फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब ये बात ध्यान देना है कि अपोजिट फोर्स, बैक फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स आया कब? कब ये फोर्स काम करता है? जब हम क्या करते हैं बेटे? फोर्स लगाए। तो कहने का मतलब हुआ इनके लेयर के बीच में इंटरलॉकिंग होती है। हम अभी समझाएंगे उसको, पहले इसको समझा दें। तो हम फ्रिक्शन मीन्स रगड़ होता है। रगड़ मीन्स रिलेटिव मोशन होता है। जब हम फिजिक्स की भाषा में बोलें, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर रगड़ करती है, मोशन करती है। मोशन करती है तो क्या बोलेंगे? रगड़ कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ बेटे, रिलेटिव मोशन होता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के बीच में कैसा मोशन होता है? रिलेटिव मोशन होता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो हमें एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन। मतलब रगड़ से, रिलेटिव मोशन से जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन होता है, एक नया फोर्स हमें जनरेट मिलता है, महसूस होता है, जिसका हम विरोध करते हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या है बेटा? अ फोर्स ऐसा लिखो, अ फ्रिक्शन लिखो। अ फ्रिक्शन is an opposing force comes into play when every one body move, travel, the another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करती है बेटे? ट्रेवल करती है, मूव करती है, तो वह बेटा क्या है? फ्रिक्शन है। तो आप ये भी कह सकते हो, इस बोर्ड पर आपने अपना मार्कर चला रखा है या चलाते हैं, यहां क्या है? यहां भी फ्रिक्शन है। हम यहां पर चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाते समय चल रहे हैं, किस रीजन से चल रहे हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन के नाते से। बहुत स्मूथ फर्श चिकनी हो जाती है, तब हमको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग बेटे बाथरूम में जो फर्श टाइल्स लगती है, थोड़ी सी स्मूथ कम लगाई जाती है, खुरदरी लगाई जाती है, फ्रिक्शन मिले। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, फ्रिक्शन है। चल रहे हैं, फ्रिक्शन है। गाड़ियाँ मोटर चल रही हैं, फ्रिक्शन है। साइकिल से चल रहे हो, ड्यू टू फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के कारण हम चल सकते हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या है? फ्रिक्शन नाते टायर घिस भी जाते हैं, जूतों की सोल कट जाती है, जूता बदलना लगता है, शूज को बदलना पड़ता है। ये किसकी देन है? सब फ्रिक्शन की देन है। समझ में आई बात? आगे कमेंट करूंगा। फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल के सरफेस से क्या होगा? पैरेलल होगा। दूसरा, अपोजिट
अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तीसरा, फोर्स एक्ट टेंजेंटली along the body in contact। ये मैं आप लोगों को बता दिया बेटे, कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में फ्रिक्शनलेस नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी फ्रिक्शनलेस हमारे इस बिहेवियर नेचर में नहीं है। इसे हम लोग आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात बता दें, थोड़ा सा इसका समझा दें आप लोगों को। तो मैं आपको बहुत टफ टॉपिक, बहुत टफ मेथड से नहीं बताया, बहुत सिंपल मेथड से बता दिया। फ्रिक्शन मीन्स रगड़, रगड़ मीन्स रिलेटिव मोशन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रिलेटिव मोशन करती है, चलती है, एक दूसरे के सापेक्ष चलती है, तो एक फोर्स जनरेट होता है। उसे बेटा हम रिलेटिव मोशन उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मान लीजिए सरफेस है, इस तरीके से एक बॉडी दूसरी बॉडी में आकर के बेटे फंस गई है। इसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंटरलॉकिंग, LOCKING। अब इंटरलॉकिंग हो गया। इसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको ये महसूस होगा। जब इनके बीच इंटरलॉकिंग हो गई, फोर्स लग गया, अब आप इसे फोर्स लगाएंगे, मोशन कराएंगे। इस इंटरलॉकिंग से निकालने के लिए अवरोध जो बना है, क्या लगाएंगे आप? फोर्स। इट मीन्स आप क्या करेंगे? वर्क करेंगे। इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाएंगे, इंटरलॉकिंग भी क्या लगाएगा बेटा? फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगाता है, इसी को हम बेटे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी क्या है कि जब एटम और मॉलिक्यूल्स की दूरी बहुत कम होती है, उनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। जब हम फोर्स लगाते हैं बेटे, तो बॉन्ड टूट जाता है। उस बॉन्ड के टूटने पर एक फोर्स जनरेट होता है तुरंत। उसी जब फोर्स लगाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब हुआ कि हमें एक अपोजिंग फोर्स लगा, जो हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। उस फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ऐसे भी आप समझिए कि इनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है। जब हम फोर्स लगाते हैं, तो इंटरलॉकिंग से निकालने के लिए, इस लॉक से निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है बेटा? फोर्स। और फोर्स हम जब लगाते हैं, इस इंटरलॉकिंग के अगेंस्ट लगाते हैं। तो इंटरलॉकिंग के बीच में जो फोर्स लगा है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये आता कब है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करती है। ऐसे मॉलिक्यूलर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी है, जिसे मॉडर्न व्यू भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर थ्योरी बॉन्ड कहते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस कम होने के नाते उसमें बॉन्ड बन जाता है। जब हम रिलेटिव मोशन कराते हैं, तो क्या होता है बेटा? इस बॉन्ड को क्या करना? ब्रेक करने के लिए ब्रेक होता है। तो उस समय जब हम इसको मूव कराते हैं, तो जो दोनों बॉन्ड के बीच फोर्स लगता है, ब्रेक करते हैं, उस फोर्स को भी हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है।
बात समझ में आ गई? आगे का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। लिखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं। पहला है बेटा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फ्रिक्शन या फोर्स, और इसका दूसरा नाम है कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। क्या है बेटा? कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। एक कब आता है बेटा? रिलेटिव, लिख देते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। दो वस्तुओं के बीच में बेटे, दो वस्तुओं के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो वो लगने वाले फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन कहते हैं, या एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं, या बेटे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। दूसरा फ्रिक्शन है बेटे इंटरनल फ्रिक्शन, या इसका नाम क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। क्या बोला बेटा? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये कब आता है बेटा? द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ध्यान देना, टू लेयर्स ऑफ लिक्विड यहां लिख दिया बेटा। दो लिक्विड के लेयर्स, जैसे एक पानी बह रहा है, दूसरा लिक्विड के लेयर उस पर मूव करता है, तो उसे बेटा इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। क्योंकि आपने देखा है जहाँ पर पानी को गिराया जाता है वहाँ पानी की स्पीड बहुत तेज़ होती है। जैसे आपके घर के सामने ड्रेन सिस्टम है, नाली बनी है, एक बाल्टी पानी गिराइए, दो बाल्टी गिराइए, तो एक बाल्टी गिराएंगे पानी कुछ देर में रुक जाता है, दूसरा गिराएंगे फिर जाता है। तो देखो लेयर पे लेयर चलती हैं, उसे बेटा क्या बोलते हैं? लेयर। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, दोनों लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, जैसे पानी बह रहा है तो एक पानी बहा, पानी चला, दूसरी लेयर फिर उस पर चलती है, तीसरी लेयर भी उस पर चलती है। जब लेयर पे लेयर चलेंगी तो कुछ देर बाद पानी रुक भी जाता है। तो रोका कौन? इंटरनल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो टाइप होता है, लिक्विड के अंदर भी पाया जाता है और एक बॉडी के कांटेक्ट में पाया जाता है। तो इसलिए मैं लिख दिया बेटा रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में पाया जाता है। जगह दो बॉडी के बीच पाया जाता है तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, या कांटेक्ट टच में आने पर होता है। दूसरा आपका इंटरनल है। अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। अभी हमको पढ़ाना है, सेकंड बुक में पढ़ेंगे विस्कोसिटी में। तब लिखो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन में सबसे पहले बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन, या दूसरा नाम बेटा सेल्फ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब लिखा है स्टैटिक माने रेस्ट। रेस्ट मीन्स बेटा स्थिर, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स ना बेटे। इसका मतलब है कोई बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो लेकिन मूव ना करती हो। स्टैटिक रेस्ट, स्थिर रहते हुए जो फोर्स लगे उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा। क्यों? जब कोई बॉडी हम कहीं जमीन पे रख देते हैं तो अपने आप बाइंडिंग बना करके फोर्स जनरेट कर लेती है। मेरी बात नहीं समझे? जैसे मैं कोई भी ब्लॉक को अर्थ सरफेस पर रखने जाऊं, ऐसा तो है नहीं को हम उनको इंटरलॉकिंग करने जाते हैं। हम इंटरलॉकिंग कराने नहीं जाते हैं, वो अपने आप क्या होती है, दूसरे पे इंटरलॉकिंग करके लेती हैं, अपने आप में एडजस्ट कर लेती हैं। बस मैं स्टैटिक फ्रिक्शन, आप कोई बॉडी उठाइए ले जाके कहीं रख दीजिए, अपने आप जस्ट एडजस्टमेंट का मतलब हुआ वो खुद बेटे, हाँ वो खुद अपनी क्या करती हैं, बॉडी को एडजस्ट कर लेती हैं, एक दूसरे पे जाके बैंड बना करके अपने आप फ्रिक्शन स्टैटिक बना लेती हैं। उसको कोई बनाता नहीं है, नेचर प्राकृतिक हमें नेचर प्राकृतिक बना देती है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आया? इसका नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब हुआ ये आता कैसे है बेटे, ध्यान दें। मैंने एक सरफेस ले लिया, इस ब्लॉक को जैसे रखा, वेट तो रहेगा, क्यों, मास होगा, जी काम करेगा, इसका रिएक्शन काम करेगा। इधर मैं कैपिटल एफ हमेशा मानूंगा अप्लाइड फोर्स, इसके लेयर के टच में ही फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। तो पहली बात, फ्रिक्शन शब्द सुन लिया तो मैं हमेशा अपोजिंग फोर्स कहूंगा। फ्रिक्शन है ना, बोलो, तो फ्रिक्शन को मैं पहले बता दिया कहां लगता है, अपोजिंग फोर्स। द अपोजिंग फोर्स लगा दो, हमारे हिसाब से आप पढ़िए इसको, अपोजिंग फोर्स लिख दिया। फ्रिक्शन मीन्स अपोजिंग फोर्स। अब आगे लिखना है दैट comes into play one body tensed means चाहता, not started, क्या लिया, not started, tends to move over the surface of another। tends to move, not started, it means क्या है बेटे, रेस्ट में। बहुत आसान डिफिनेशन देखो, फ्रिक्शन को क्या बताया मैं, फ्रिक्शन को ये बताया, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है, बताया ना बेटा। फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, कम इनटू प्ले कब आता है, बॉडी किस में है, रेस्ट, टेंड्स टू मूव अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी मूव करना चाहती है। जैसे आप फोर्स लगा देते हैं, अप्लाइड फोर्स जैसे लगाते हैं, एज सून एज फ्रिक्शन फोर्स जनरेट एडजस्ट हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स तुरंत स्टार्ट हो जाता है।
अब आगे देखें, ब्लॉक रेस्ट में है, सुनो बेटे, ब्लॉक रेस्ट में है। इफ ब्लॉक एट रेस्ट, मेरा बाबू देखे ध्यान से, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होगा बोलो? हाँ गुड, बड़ा लिख देता हूँ। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई फोर्स का अनुभव नहीं है। ऐसा है तो कैसे लिखा जाएगा? R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, F माइनस एफ एस इक्वल टू 0। इट मीन्स R इक्वल टू डब्ल्यू। इट मीन्स अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या? फ्रिक्शन। जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, बाइंडिंग फोर्स भी लग रहा है, इंटरलॉकिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं उनको ब्रेक नहीं कर सकता। वो बॉडी क्या है? रेस्ट में। समझ में आया बेटा? अब आगे बात आती है, इसी का टॉपिक है क्या? मैक्सिमम। मेरी बात को सुनिएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन between two surface is called लिमिटिंग। ध्यान देना बेटा, क्या लिख रहा हूं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ध्यान देना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब रुका है, जो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, जिसके बाद हम तोड़ के चला सकते हैं। जैसे हम रस्साकसी करें, किसी खींच रहे हैं, तो जस्ट अगली रनर पार्टी को आप जो हार रही है, उसका एकदम फ्रिक्शन ब्रेक होने वाला है, जिस पर आप खींच लेंगे। जैसे हम लोग ये समझें, रस्साकसी हो रही है, जो फोर्स जो विनर होगा वो रस्सी को खींचेगा अपनी तरफ, जो रनर होने वाला है उसका एक फोर्स मैक्सिमम होगा, जहां के बाद आप अपना फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। उस समय कह रहा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, रुके हुई बॉडी का जो उसमें मैक्सिमम फोर्स, जो जिसकी सीमा होती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसे बेटे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम एफ एल भी लिखते हैं, कहीं कहीं लोग स्टैटिक लिख के मैक्सिमम भी लिख देते हैं, दोनों सेम है। जैसे मैं कहूँ बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो मेरा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा, तभी हम उस बॉडी को खींच नहीं सकते। मैंने फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी लिख दो, भूलना नहीं कभी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? कम होगा, तो उसको हम खींच नहीं सकते। बात समझ में आ गई बेटा? अब आइए आगे देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन।
एक्सटर्नल का ही टॉपिक है काइनेटिक फ्रिक्शन, या बेटा इसका नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन। एक और नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखने से लग रहा है अपोजिंग फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी काइनेटिक मीन्स मोशन, डायनेमिक मीन्स मोशन, स्लाइडिंग मीन्स फिसलना मोशन। तो मैं कई नाम से बना दिया ना। द अपोजिंग फोर्स, फिर वही टॉपिक, अपोजिंग फोर्स come into play, comes into play when a body actually move over the surface of another body। अब बेटे ये अपोजिंग फोर्स है कम इनटू प्ले कब आता है? जब एक बॉडी एक्चुअली दूसरी बॉडी पर क्या करती है? मूव करती है। जब बेटे मूव करेगी तो हमने अभी बताया था अप्लाइड फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा। बात हो गई ना? बोलो क्या होगा? उससे बड़ा होगा। अब उस समय क्या एक्सेलरेशन होगा? तो एफ माइनस एफ सफिक्स यहाँ के ले लेंगे, स्टैटिक से ज़्यादा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? के हो जाएगा अपान एम। इस एक्सेलरेशन से बेटे बॉडी स्लाइड करेगी, मूव करेगी जब वह काइनेटिक फ्रिक्शन में होगा। बेटे मैं आप लोगों को हंसा बुला नहीं पाता ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों का समय वीडियो में फालतू यूज ना करें और एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बातें करें। बेवकूफ़ की बातें नहीं करता इसलिए कि आप लोग समझाऊं, समय वेस्ट ना करूं। छोटा वीडियो भेजने का मतलब मेरा है आप सोचिए और पढ़िए। धन्यवाद बेटे। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगा फ्रिक्शन से रिलेटेड, लंबा टॉपिक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।